तुम्हें संकल्प करना है कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। जो संत शास्त्र सदगुरुदेव कह रहे हैं ऐसा करो ऐसा ना करो, यदि आप इस भावना को स्वीकार करके आराधना करेंगे तो निश्चित निश्चित भगवत प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी। प्रभु केवल तुम्हें निमित्त बनाना चाहते हैं, कल्याण तो वही करेंगे। जैसे अर्जुन से कह रहे हैं भीष्म आदि द्रोण आदि मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। ऐसे ही अय उपासक तू केवल निमित्त बन जा, जो शास्त्र सदगुरुदेव आज्ञा करते हैं वैसे ही तू चल दे अपने मन को मार के, केवल तू निमित्त बन जा। कल्याण या भगवत प्राप्ति या मोक्ष वो तो भगवत कृपा से होगी। पूरी उद्धार की सामग्री तेरे अंदर जागृत कर देंगे प्रभु, केवल तू निमित्त बन जा, मेरी कृपा तेरी सारी बात बना देगी। विश्वास करो, इस बात पर विश्वास करो। भगवान कह रहे हैं तुम निमित्त बन जाओ, जो आदेश कर रहे हैं वैसा पालन करो, काम तो सब मेरी कृपा कर देगी। जो ऐसे मनुष्य शरीर ऐसी कृपा प्राप्त होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता, तो मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सा आत्मा। ऐसी मेरी कृपा का सहारा मिलने पर यदि वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता तो बोले आत्महा है, वो आत्महत्यारा है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। मनुष्य के लिए खास बात है कि प्रभु ने कृपा करके तुम्हें जो सामर्थ्य दी है, जो समझ दी है, जो सामग्री दी है, उसका दुरुपयोग मत करो। केवल भगवत प्राप्ति के लिए चलो, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल बात समझ ले। केवल भगवत प्राप्ति के, ये जो कहते हैं कि और हमारे धर्म कर, ये सब फसाव है। आप गृहस्थ बने रहो, आप व्यापारी बने रहो, पर आप लक्ष्य रखो कि मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। आपका लक्ष्य दृढ़ होगा तो नाम जप चलता रहेगा, संसार का कोई विकार आपको परास्त नहीं करेगा। अगर आपने ऐसा अटल निश्चय कर लिया तो तुम्हें जो भगवत सामर्थ्य मिली उसका तुम दुरुपयोग नहीं करोगे। देख लो, अपने लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति उसको विषयों में दुरुपयोग करके नष्ट कर रहे हैं। कहते हैं अब हमारा मन नहीं लगता, अब हमारा बड़ा शांति है, घबराहट है। क्यों शांति है, क्यों घबराहट है? जब तक तुम धर्म विरुद्ध नहीं करोगे तो अशांति नहीं हो सकती, भय नहीं लग सकता, विषाद नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता। लिख लो ये बात, किसी को भी कभी भी भय महसूस हो रहा है, अशांति महसूस हो रही, घबराहट महसूस हो रही, आप भगवत प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, सामग्री का दुरुपयोग कर रहे हैं, अर्थात कोई न कोई अधर्म आचरण कर रहे हैं। अब भी आपको उपाय बता देते हैं। यदि तुम्हारा मन जलन पैदा कर रहा है तो भगवान से हाथ जोड़कर कहो कि हे नाथ, मेरे से अब तक जो गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा कर दो। आगे मैं गलती नहीं करूंगा, आपके बल से, आपके बल से। ये भी ध्यान रखो, आपके बल से, अपने बल से नहीं, आपके बल से। हे नाथ, ऐसा मुझे बल दो जिससे कभी मैं आपके और गुरुदेव के विपरीत न चलूं। अगर कोई हमसे गलती हो जाए तो मुझे तत्काल दंड दे देना, क्षमा मत करना। आगे ये बहुत बढ़िया बात है। अगर हमको क्षमा कर दिया जाएगा तो हमारे मन को उत्साह बढ़ जाएगा फिर गलती करने का। अगर दंड दे दिया जाए तो मन डर जाएगा। तो इसीलिए प्रार्थना में ये भी कहना चाहिए, पर हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मन को बहुत दुलार करते हैं ना, कि प्रभु मेरे से जो गलती हुई उसे मुझे दंड दे दो, मैं क्षमा नहीं चाहता। क्योंकि हम देखते हैं जब हम क्षमा कर देते हैं तो उसका उत्साह बढ़ जाता है मन का और गलत करने का। प्रभु इसे क्षमा मत करो, इसे दंड दो। एक बार इसकी भरपूर बेइज्जती होनी चाहिए। जब इसको सब देखेंगे हाँ ये, तो अपने आप ही मन सही रास्ते में आ जाएगा। प्रभु आप क्षमा कर देते और बात गुप्त रहती है तो इसको बढ़ावा और मिल जाता है और पापाचरण कर, क्योंकि ये दुष्ट है ना। अगर साधु हो तो बचत हो जाए कि देखो प्रभु ने इस गलती को छुपा दिया और कोई जाना भी नहीं और क्षमा भी कर दिया, अब मैं आगे से बिल्कुल नहीं करूंगा। ये दुष्ट है ना, ये ऐसा नहीं करता। क्षमा हो गई तो उसको लगता है आगे भी क्षमा हो जाएगी, चुपचाप चलो मनोरंजन करते हैं। नहीं प्रभु मुझे दंड दीजिए, जैसे कुंती जी कहती है मुझे विपत्ति दीजिए। ऐसे उत्तम भक्त वही है। हे नाथ,
आज तक जो गलतियां हुई क्षमा कीजिए, आगे गलतियां नहीं होंगी, ये मैं आपके बल से कह रहा हूं। प्रभु यदि मेरे से चूक हो जाए तो आप क्षमा मत करना, मुझे दंड देना, जिससे मेरा सुधार हो जाए, मैं आपके अनुकूल चलने लगूं।